नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। बीजेपी ने भी पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक के अलावा मंडल स्तर तक की बैठकें कर संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। बीजेपी को विश्वास है कि इस बार केंद्र शासित प्रदेश की जनता उसे सेवा का अवसर प्रदान करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर से प्रभात साक्षी संवाददाता ने जब श्रीनगर में बात की तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है, इसलिए यहाँ के मतदाता हमारी पार्टी को उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत कश्मीर में डीडीसी, बीडीसी, नगर निगम और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। यह दर्शाता है कि यहाँ बड़ा बदलाव आ चुका है। इलेक्शन नहीं हुई है, ये ठीक नहीं है। म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भी हुए, पंचायत राज के इलेक्शन भी हुए, तीनों पैटर्न्स के। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में आज तक कभी बीडीसी और डीडीसी का इलेक्शन नहीं हुआ था, वो भी हमने करा दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। और 2018 के बाद अगर इलेक्शन नहीं हुआ उसके पीछे कोई कारण तो होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक सिस्टम चला था, यहाँ खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके रखा था। यहाँ 370 ने जम्मू कश्मीर को देश से अलग करके रखा था। ये पहला मुल्क है जिस मुल्क में 2 आईन चलते थे, 2 झंडे चलते थे और 2 हेड हुआ करते थे। किसी मुल्क में इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का जो नारा दिया था उसको हमने सच साबित करके इंप्लीमेंट कर दिया है। और उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां भी आई और वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बड़ी चेंजेस हो रही थी, उन चेंजों को हमने कर दिया। अब इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन रिसेंटली आप कह रहे हैं बड़ी देर से इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली आपने देखा अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और असेंबली इलेक्शन भी होने वाला है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने एक बार नहीं 3 बार का, और परसों कश्मीर की सारी ज़मीन पे जब इंटरनेशनल योगा दिवस पे वो डल लेक पे आए थे और डल लेक से उन्होंने कश्मीरियों को अपील की है, उनको कहा है कि इलेक्शन होगी, आपकी अपनी असेंबली होगी, आपका स्टेट होगा। और एक कमिटमेंट के साथ वो यहाँ से चले गए। और हम ये मान के चलते हैं कि सितंबर में यहाँ असेंबली का इलेक्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है और हम 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार है। अब दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको तो निशाना बनाना ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर भी जान के देखे कि कश्मीर में हालात क्या थी, कश्मीर का निजाम कैसे चल रहा था। अंधा कानून चल रहा था। यहाँ 12 साल का लड़का 60 साल के बुजुर्ग को सड़क पर उतार के काट चक कर रहा था। उस नासूर को मिटाना था, उस दहशतगर्दी, उस टून पैलेटिंग, वो बुलेट, पैलेट, गन, ग्रेनेड, धमाके, लाठियां, पत्थर, उन पत्थरों को खत्म करना था। उसके लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए था और वो टाइम हमने ले लिया। आज कश्मीर में देखिए, आपके पास तो पिछले साल का आंकड़ा देखिए, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। आपके पास तो अभी 3 महीने की बुकिंग है, कहीं रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा। यही तो चेंज हमने लाई ना 2019 के बाद, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन अच्छी तरीके से हो। 87 वाला इलेक्शन हम दोहराना नहीं चाहते जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सईद सलाहुद्दीन बनाया, मोहम्मद यूसुफ सईद सलाहुद्दीन बनाया, यासीन मलिक को आतंकवादी बनाया, शफीर शाह को अलग। वो तो इलेक्शन लड़ने आए थे। हम उस इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं कर रहे। हम इलेक्शन की बात करें और वो इलेक्शन फेयर होना चाहिए। जो आपने देखा पार्लियामेंट में, इंजीनियर अब्दुलरशीद जीत के आ गए हैं, उमर साहब हार गए, महबूब जी हार गए, उस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फेयर इलेक्शन पर बात करी, थोड़ा टाइम लगा मानते हैं, लेकिन हमने कश्मीर को एक साफ सुथरा माहौल दिया है इलेक्शन कराने के लिए। और आज देख रहे हैं आप, 30 साल के उर्से से ज्यादा के बाद आज इतनी तादाद में यहाँ वोटर वोट डालने के लिए 60% वोटिंग हुई। हम 4% वाले एमपीज नहीं चाहते हैं, हम 3% वाले एमएलएज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि निकले, खुल के निकले, बिना खौफ, दहशत, डर के, और वोट करके अपने नुमाइंदा चुने। सबसे ज्यादा अगर डर कहीं है तो वो उमर साहब को। पहले गांदरबल, वहां से कलीन बोल्ड, उसके बाद सुनवार, वहां से एलबीडब्ल्यू, उसके बाद बीरवा, वहां से रनआउट, और पहुंचते पहुंचते वो नॉर्थ कश्मीर पहुंचा। और मुझे लगता है कि नॉर्थ कश्मीर में से जिस तरह से आउट हुआ है वो अपने आप को इलेक्शन से ही आउट कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी जीत जो महबूबा जी हारी है, 2 सीएम्स का हारना, एक्स सीएम्स का हारना अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर के नौजवान ने एक नया कंसेप्ट दिया है डेवलपमेंट का, पीस का, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, और खानदानी राज को उन्होंने जड़ से उखाड़ने का जो फैसला लिया है। जिस तरह से ये पार्लियामेंट इलेक्शन में हारे हैं, इससे बुरी हार उनको असेंबली इलेक्शन में होगी। ऐसर के लिए कश्मीर से ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन कहीं नहीं है।
कंवल भी यही उगता है, केसर भी यही बनता है। और पिछले 5 सालों में मोदी जी ने स्कीम्स के जरिए, मोदी जी ने पीपल स्कीम्स के लिए, लोग गरीबों के लिए स्कीम्स के जरिए ऐसी खाद यहाँ डाली और ज़मीन को इतना जरखेज बनाया है कि आज देखेंगे कि डबल डिजिट में कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और जो 50 पार का नारा होगा वो कश्मीर से पूरा और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे अपनी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।